पाकिस्तान में ये जो रुझानात हैं, जिसको हम कभी डिप्रेशन कह देते हैं, कभी एग्जाइटी कह देते हैं, ज़हनी दबाव, यानी मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक़ ये इश्यूज़ हैं। डॉक्टर साहब, आपने जाते जाते पिछले सेगमेंट में एक बात कर दी, क्लिक हुई। आपने कहा कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल भी है, ठीक है। अरब स्प्रिंग का आपने कहा, जी। अरब स्प्रिंग किसकी ख्वाहिश पर हुआ? किसने इंजीनियर किया? यानी बड़ी पावर्स की बात, बड़ी पावर्स की बात है। पिछले 10 साल में जो दुनिया में इलेक्शंस हुए उसमें सोशल मीडिया का रोल देख लें। यूक्रेन में, इंग्लैंड में, यूएसए में, फ्रांस में, आप इन मुल्कों में, इवन इंडिया में जो इलेक्शंस हुए उसमें नफरत बेस्ड वोट जो है, फियर बेस्ड, बांग्लादेश में इनकलाब आया था, नेपाल में आया, मालदीव में ये हुआ था। ये सारा कुछ सोशल मीडिया बेस्ड ही क्यों है? और जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं वो पब्लिकली नोन क्यों नहीं है? वो इन कंपनीज ने सीक्रेट क्यों रखे हुए हैं? ये एक सवाल है ना कि कौन सी पोस्ट किसको दिखानी है, ये फैसला वो करते हैं। और जो फंडेड पोस्ट्स होती हैं, मसलन आप पैसे देते हो फेसबुक को, स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है, और साहब उनको ये भी बताते हो कि ये किस इलाके में किस एज ग्रुप को हिट करना है, टारगेट करना है, कितना एजुकेटेड होना चाहिए या कितना एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। न्यूज़ में एक प्रॉब्लम है, आप न्यूज़ के आदमी हो, मैं नहीं हूँ, कि बैड न्यूज़ हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ वैल्यू। अगर आपको ये खबर दी जाए कि ज़हीरुद्दीन डार नामी शख्स सेहतमंद है तो उसकी आपके लिए कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको ये खबर दी जाए कि ये बंदा बीमार हो गया है या इसका एक्सीडेंट हो गया है तो आप फ़ौरन टीवी पे नशर कर देंगे। तो वो जो बैड न्यूज़ क्रिएट की जाती है, वो जो सोशल। अच्छा, वैसे डार साहब, न्यूज़ का तो बहुत पहले से है ना कि व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग देन इट्स अ न्यूज़। मैं मलक साहब की तरफ आता हूँ। आप वाले पॉइंट पे सियासत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा कि पैसे के लिए, मनी के लिए, यानी आप इतना फेक न्यूज़ में जाएं, इतना झूठ फैलाएं, वो जितना ज़्यादा बिकेगा आपको डॉलर्स मिलेंगे। तो फिर तो ये मिसयूज़ तो ना हुआ, ये डेलिबरेट हुआ ना फॉर मनी मेकिंग। सर देखिए, मनी मेकिंग तो है, क्योंकि फ्री लंचेस वाला तो ज़माना है रहा नहीं। ना आपको ईदी मिलेगा सोशल मीडिया पे, ना कोई और ऐसा मिलेगा आपको जो फ्री लंचेस की बात करेगा। ऐसी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फंडिंग की जाती है स्पेसिफिक कैंपेन्स को रन करने के लिए या स्पेसिफिक आइडियाज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए। इसी तरह ये भी होता है कि अगर आपने पैसे पे भी कर दिए हैं और अगर एक ऐसा स्पेसिफिक आइडिया है जो कि वो ओनर्स ऑफ द एप्लीकेशन जो बैठे हैं उन्हें वो पसंद नहीं है, तो उससे प्रोजेक्शन नहीं मिलेगी। कंट्रोल भी की जाती है, इंफॉर्मेशन सेंसर भी होती है। आपने पैसे पे कर दिए हैं कि जी इसको फैलाओ, वो नहीं फैलाएंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ज़ायनिज़्म लफ्ज़ अगर आपकी पोस्ट में है तो एल्गोरिदम उसको बॉटम में ले जाएगा। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट मलक साहब? अगर एक कंपनी का ओनर है, वो कोई भी कंपनी हो, वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, सो व्हाट? हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर असर क्या होता है उसका। हम कहते हैं कि डिप्रेशन की तरफ ले जाता है ये सारा कुछ। देखिए, एक अब ये होता है, कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। अब सोशल मीडिया दोनों है, आपका इंटरनल भी है, एक्सटर्नली भी। लेकिन प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं। आपके घर की दीवार अगर न टूटी हो ना तो चोर अंदर नहीं आता। जैसे मैंने पहले किया, एक माँ है, एक माँ है जिसकी गोद में आप पलते हो। रियासत भी है, आपकी माँ है। माँ जब आपको चोट लगती है तो मरहम रखती है, रियासत भी मरहम रखती है। रियासत भी माँ की जैसी होती है। अब आप ये सोचें कि पिछले 50-60 साल में रियासत ने इस मुआशरे के ज़ख्मों में कब मरहम रखा, तो आपको पता लगेगा कि आखिरी जो मरहम रखा गया था जो कि मीनिंगफुल था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था लैंड रिफॉर्म्स करके। उसके बाद फिर बड़ी लंबी खामोशी रही। फिर रियासत ने, जब लोगों के भूख से पेटों में मरोड़ उठ रहे थे,
तो छोटी सी फक्की दी थी 2008 से लेकर 2011-12 की जो जरदारी साहब हुकूमत, उसमें लोगों के पे पैकेजेस को उन्होंने इंक्रीज़ किया था। अभी वो लोग आपके जो जब टैक्सेशन आपकी होती है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, वो लोग जो जिन्होंने कभी अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं किया, वो कहते हैं कि इसका आम आदमी में कोई खर्च नहीं होता, असर नहीं होता। जबकि टैक्स आपका जो को भी इंक्रीज़ होती है किसी भी चीज़ की प्राइस में, वो जब मिडिल क्लास देती है या मैन सिटिंग। बहरहाल ये बातें तो IMF की हालिया रिपोर्ट ने भी बता दी। नियाज़ साहब, ये डिस्कशन है, यानी जिसने सोशल मीडिया ऐप बनाई उसने अपना मफाद देखा, लेकिन मेरा सवाल आपसे फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव है कि जितनी बम्बार्डमेंट हो रही है, हर बच्चे के हाथ में, हर यंगस्टर के हाथ में है, जॉब्स हैं नहीं, वो सारा दिन लगे रहते हैं, तो ज़हनी सेहत इसके बारे में हम सोचते नहीं, हम डिस्कस नहीं करते, हम जा किधर रहे हैं? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि आपने बहुत सही बात की। ये प्रोपेगेंडा आज से नहीं, जब तक इंसान की हिस्ट्री है तब से चल रहा है। तबलीग भी इस, यानी आप नाम दे दें, आप प्रोपेगेंडा का दे दें, जब बयानिया का नाम दे दें, जब ये मीडिया, ये बड़ा मीडिया आया था टीवी एयरवेव से, तो उस वक्त इसको भी ब्लेम किया जाता था, ये भी एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आया, और ये करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कब ये काम करते हैं? जब आपके पास जो है सोशली डिप्रेस्ड लोग हो, जब आपके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव हो। देखें जी, बार बार हम इस बात से, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। देखें, जब आप में एंजाइटी हो, जब आपको ये ना पता हो कि आपको अगला जो मील है या आपकी अगली खाना मिलना है या नहीं मिलना, जब आपको यही नहीं पता कि मैं सुबह जाऊंगा तो मेरी जॉब होगी या नहीं होगी, जब आप इसका तदारुक नहीं कर सकते कि अगले साल मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा या मैं अपने बच्चों को क्या मुहैया कर सकूंगा, तो उसको एक्सप्लॉयटेशन होती है, सोशल मीडिया से होती है, और उस पर मीडिया माहौल बनाता है। यानी जहां हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये टूल आपके हाथ में, हमारे हाथ में भी तो मौजूद है, जिसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर रहे। हमारे इदारे, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे अहले फ़िक्र हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मैं इसमें पॉजिटिविटी भी देखता हूँ, लेकिन इसके ओवरऑल जो माहौल, जिसकी आपने डिप्रेशन, एंजाइटी की बात की, उसकी वजह से ये एम्पलीफाई भी हो जाता है। डॉक्टर वकार अहमद साहब, ये देखें, फिर एजुकेशन का सेक्टर आ गया दरमियान में। आप तो एजुकेशन सेक्टर से ही वाबस्ता हैं, क्यों ऐसे गैप्स हैं? आप समझते हैं भी सही, और फिर उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? सर, मैं थोड़ा सा पहले अपना नैरेटिव दे दूं उस पे कि जो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जी हम सारी चीज़ें जिस तरह हम एडवर्टिजमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए सर, टेक्नोलॉजी तो मूव कर रही है जी, सर्टेनली। हाँ, वो एक बड़ा टीवी था, अब हमारे हाथ में छोटा सा है। इसी तरह जो पहले एडवर्टीजमेंट हम बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाया करते थे, पंफलेट फेंका करते थे, वो अब आपके पास सोशल मीडिया में आ गया। तो मैंने बल्कि एक पेपर भी PhD थीसिस सुपरवाइज किया था, जिसमें हमने सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस चेक किया था बाइंग बिहेवियर पे एंड होटल मैनेजमेंट में। उसमें बड़ा क्लैरिटी से हमें पता लगा कि आजकल का जो कस्टमर है, वो ये सारे booking.com और सारों से देख के उस पे वो फिर चीज़ें वो करता है। तो अगर हम उसको देखेंगे जी, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इससे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट थी, इन्फ्लुएंस वो भी करती थी। उससे पहले टीवी वाले प्रोग्राम बैठ के इन्फ्लुएंस करते थे, अब सोशल मीडिया में आपका वही पोस्ट इन्फ्लुएंस कर रही है। तो वही चीज चल रही है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट आ रही है। नाउ इससे पहले ये होता था कि देखें, अब जब हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका अगर हम एक्सेस यूज करते हैं, तो अब आप उसको देखें से, मैं अक्सर फेसबुक की मैं अपने बच्चों को एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम देखें तो जो हमारा मस्जिद है, 5 times a day लोग जाके मस्जिद में नमाज पढ़े, तो एक ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो अभी जो आजकल की जनरेशन है, ये इस तरह है, वो क्या कर रहे हैं, वो फेसबुक पे हाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हाई कर रहे हैं। उनके अंदर वो चीज़ जो कि जिसे कहते हैं ना फिजिकल इंटरेक्शन, जो आपस में मिलना जुलना है, उनके अंदर जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इफेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। अब आप देखें, अब आपके पास एक मिनट डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं।